दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। पुनः विवाह से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित हम एक और सूत्र आपके सामने देने जा रहे हैं। कब होता है विवाह दूर, कब होता है विवाह अपने से निम्न वर्ण में, इस सूत्र को आइए हम थोड़े से लंबा वीडियो ना करके छोटे से वीडियो में समझेंगे। विवाह दूर से होगा या नजदीक होगा, इसके बारे में कैसे जानें। इसके लिए सूत्र पकड़िए। सप्तमेश ग्रह, जो सप्तम भाव का स्वामी हो। नंबर 2, सप्तम कारक ग्रह जब किसी क्रूर ग्रह से युक्त होकर, साथ में संयुक्त होकर बैठेगा, त्रिकोण में हो या फिर दोनों पाप युक्त होकर द्वितीय या दसम भाव में हो, तो व्यक्ति का विवाह अपने जन्म स्थान से दूर प्रदेश में होता है। समझिएगा, सप्तम भाव का स्वामी एक बात हो गई। नंबर 2, सप्तम भाव का कारक, हमेशा पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है, स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव का कारक बृहस्पति होता है। सप्तमेश एक बात हो गई, सप्तम कारक ग्रह दूसरी बात हो गई। ये दोनों किसी क्रूर ग्रह से युक्त होकर साथ में त्रिकोण बैठे हो, या फिर दोनों पाप युक्त होकर द्वितीय घर में दसम घर में बैठे हो, तो व्यक्ति का विवाह अपने स्थान से दूर प्रदेश में होता है। दूसरे 7वें 9वें और 10वें भावों में, दूसरे 7वें 9वें और 10वें भाव में यदि पाप ग्रह बैठे होंगे और क्रूर षष्ठंश में हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो भी दूर से विवाह होता है। हीन जाति विवाह, अपने से निम्न वर्ग में विवाह का योग कब बनता है। लग्नेश्वराधीन बले कलत्र नाथेरिभागांश युते विमूढ़े नीचांशके नीच समन्विते वा निकृष्ट जातो ही कलत्र लाभः। अर्थात यदि सप्तमेश अपेक्षाकृत लग्नेश से कम बली हो, सप्तमेश लग्नेश से अपेक्षाकृत कम बलवान हो या अस्तंगत हो, ठीक है, या शत्रु क्षेत्री हो। सप्तमेश शत्रु क्षेत्री या लग्नेश शत्रु क्षेत्री हो, सप्तमेश शत्रु क्षेत्री हो, नीचगत हो, नीच युक्त हो, या फिर जन्म कुंडली के नवांश चक्र में नीच नवांश में हो, तो व्यक्ति का विवाह अपने से निचले स्तर के वर्ण में होता है। यदि लग्नेश की तुलना में सप्तमेश अधिक बलवान हो और शुभ नवांश में बैठा हो, या वैशेषिक अंश में या परमोच्च में अथवा शुभ युक्त दृष्ट हो, तो व्यक्ति का विवाह, व्यक्ति की पत्नी, जीवन साथी अपने से उच्च जाति की आती है। ठीक है। तीसरा सूत्र, लग्नेश्वरे हीन बले कलत्र नाथात् सपापे यदि नीच भागे नाशस्थिते वान्वरोह भागे कलत्र जाते हैं स्वयं अत्र हीना। अर्थात यदि सप्तमेश की अपेक्षा लग्नेश कम बलवान हो, लग्नेश स्वयं का ग्रह होता है, लग्नेश कम बलवान हो और पाप युक्त लग्नेश या पाप नीच राशि नवांशगत बैठा हो, छठे 8वें 12वें में स्थित हो, नीच भ्रष्ट अवरोही उतरते हुए, अवरोह को कहते हैं, अवरोह का मतलब होता है उतरते हुए, जैसे 12, 11, 10, 9 अवरोही हो, तो व्यक्ति स्वयं ही पत्नी की अपेक्षा हीन जाति से संबंध रखता है। लेकिन लग्नेश यदि सप्तमेश से बलवान हो, आरोही हो, ऊंचे चढ़ते हुए क्रम में हो, या उच्च परमोच्च हो में होकर के शुभ युक्त बैठा हो,
केंद्र त्रिकोण में हो तो पत्नी की जाति से पुरुष की जाति श्रेष्ठ होती है। अब इस वीडियो में 5 मिनट की वीडियो में हमने आपको विवाह दूर और विवाह निचली जाति अथवा उच्च जाति में होगा उसका सूत्र समझाने का प्रयास किया है। पुनः मैं कहूँगा इस छोटे से वीडियो को आप अच्छी तरह से समझेंगे और अगले वीडियो में हम पुनः किसी और विषय में आपको जानकारी देंगे। लेते ही विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।